एहसन जमील गुर्जर साहब से मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल। सर, आपने कहा कि आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो कोई टाइम फ्रेम बता दें कब तक आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत है और उन्होंने वो सबूत नैब में जमा भी करा दिए। देखें, ये भी उनकी फॉल्स स्टेटमेंट है। जिस तरह की नैब में मैं पूछ रहा हूँ कि कोई हमें तो नैब हम अक्यूज्ड हैं, नैब ने पहले हमें नोटिस करना है ना कि आओ भाई इधर। जी। हमें तो कोई उनकी तरफ से ये नोटिस इस मामले में मसूल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि हम एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर एक्ट करेंगे। मेरी एक आखिरी गुजारिश ये है कि जो अताउल्लाह तारड़ साहब का ये जिक्र कर रहे थे, आप उनकी पिछले 7 महीने की कोई स्टेटमेंट निकाल के देख लें, हर एक झूठी साबित हुई। और वो एक्सपर्ट हैं इस चीज के कि वो मुस्लिम लीग ने जो भी झूठा प्रोपेगेंडा करना हो वो हमेशा ये उसके वाली वारिस होते हैं और यही उसे लेके चलते हैं। ठीक है। ऐसा जमील साहब ये बता दीजिए कि कानूनी कार्रवाई जो भी आपने बताया कि हम करने जा रहे हैं, कितने दिनों में, कोई आप वकील से मुशावरत कर रहे हों? देखें, जो जहां तक तो हमारा इंडिविजुअली मामला है, हम तो पिछले 2-3 दिन से ऑलरेडी अपने वकला से मशवरे कर रहे हैं। जो अजहर सिद्दीक साहब हमारे वकील हैं, वो ऑलरेडी ही इज वर्किंग ऑन इट। वी आर ट्राइंग टू, हम सोच रहे हैं कि दुबई में भी इन पे केस किया जाए। वो हम अपने सोर्सेज देख रहे हैं, जो दूसरी चीजें देख रहे हैं। डेफिनेटली आई एम सेइंग इट ऑन नेशनल टीवी कि हम किसी हरजाने के लालच में नहीं, अपनी इज्जत के हिफाजत के लिए इस पर केस करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए आप इन पर केस करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन जमील गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे।